जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज विचार रखेंगे भगवान कल्किदेव का जन्म कौन सा देश पर होने के लिए महापुरुष पंचसखाओं ने लिखे हैं। ये सारा विश्व में 195 देश है। ये 195 देश का अंदर ऐसा कौन सा देश है जिस देश का बारे में महापुरुष अच्युतानंद अपना भविष्यत ग्रंथ मालिका में लिखे हैं कि प्रभु कौन सा देश पे अवतार लेंगे। और महापुरुष सुंदर भाव में वर्णन करते हैं अपना भविष्यत मालिका में, भारत जे भगवान कर जन्म स्थान अनिष्ट होइले पुणी नुआ हेव जन्म। और महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं ये भारत वर्ष भगवान का जन्म स्थान है, और जब भारत का कुछ भी नुकसान होगा, कुछ भी अनिष्ट होगा, तब उसको पुनर्जन्म अर्थ रूपांतर करेंगे, नवनिर्मित करेंगे। ये सुंदर भाव में महापुरुष अच्युतानंद लिखे। एक संत थे और सेवक थे जिनको उत्कल का मणि माना जाता था, जिनका बारे में महापुरुष अच्युतानंद अपना भविष्य ग्रंथ में लिखे हैं। उत्कल मणि गोपबंधु दास ये बहुत बड़ा सेवक है, और उत्कल मणि गोपबंधु दास लिखे हैं अपना ग्रंथ में, जहां नहीं भारते तहां नहीं मरते। इसका मतलब इस भारत में जो चीज नहीं है इस मर्त्य मंडल में भी नहीं है। इसका मतलब वही है, ये भारत इतना बड़ा और पुण्य स्थान है, भारत में सब कुछ है। तो ये भारतवर्ष का बारे में और क्या लिखा गया है? मत्स्य पुराण में लिखा गया है, मत्स्य पुराण में ब्रह्मदेव का पुत्र मनु को भरत नाम में माना जाता था। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मा का पुत्र मनुष्य का सृष्टि हुआ, और मनुष्य का रक्षण वेक्षण यानी देखभाल सब मनु ने कर रहे थे। तो मनु जिस क्षेत्र पर, जिस धाम पर शासन कर रहे थे, इस क्षेत्र को भारतवर्ष माना जाता था। यदि हम जैन धर्म को जाएंगे, जैन धर्म में उनका धार्मिक ग्रंथ में भारत के बारे में उल्लेख किया गया है। उसमें उल्लेख है कि भगवान ऋषभदेव का जो बड़ा बेटा है वो महायोगी भरत थे, और उनका नाम का अनुसार इस पवित्र क्षेत्र को भारतवर्ष माना जाता था। यदि हम देखेंगे सारा पृथ्वी में 7 द्वीप है, सारा विश्व को सप्तद्वीप ही माना जाता है, और ये सप्तद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप है जम्बू द्वीप। महाभारत और पौराणिक ग्रंथ का हिसाब से ये जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, और इस 9 वर्ष में सबसे बड़ा वर्ष है भारतवर्ष। यानी महाभारत और पौराणिक ग्रंथ का अनुसार जब चंद्रवंश का राजा दुष्मत का पुत्र भरत इस देश को पहले चक्रवर्ती सम्राट के रूप में शासन कर रहे थे, और उनका नाम यानी भरत का नाम से इस देश को भारत माना गया। और श्रीमद् भागवत में महापुरुष जगन्नाथ दास लिखे, ये देश जन भी थिला भरतु भारत हुईला। महापुरुष जगन्नाथ दास से उड़िया श्रीमद् भागवत में लिखे, ये देश पहले था अजनाभी, यह देश का नाम था अजनाभी देश था। फिर उसका बाद जब जड़ भरत शासन किए, महायोगी जड़ भरत प्रभु जी का एक बड़ा भक्त है, उन्होंने जब ये देश को, इस क्षेत्र को शासन किए, तो उनका नाम से वो क्षेत्र हुआ भारत, यानी भरत का नाम पे भारत हुआ। इस भारत का, ये भारत का क्षेत्र किस स्थान से किस स्थान को भारत माना जाता है? उत्तरम यद समुद्रम हितादिश्च वे दक्षिणम वर्षतम भारतम नाम भारतीयत्रम सन्मति। इसका मतलब जिस क्षेत्र
समुद्र का उत्तर में है और हिमालय का दक्षिण में है, इस क्षेत्र को भारतवर्ष माना जाता है। और उनके बारे में क्या लिखा गया है? और हिमालयस्यम आरभ्यम यावत इंदु सरोवरम त्वयं देव निर्मितम क्षेत्रम हिंदुस्तानम प्रदक्षते। अर्थात हिमालय से इंदु सरोवर का बीच देवता लोगों का निर्मित स्थान को हिंदुस्तान बोला जाता है। मतलब यानी यह भारत देश माना जाता है। जो हिंदुस्तान है इसी पवित्र क्षेत्र भारत, और इसी पवित्र भारत क्षेत्र में भगवान का जन्म बार बार हुआ है। मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध अवतार हो चुका है, और कल्कि अवतार होने के लिए महापुरुष स्पष्ट भाव में प्रमाण दिए हैं। 195 देश का अंदर ये सबसे बड़ा भारतवर्ष है जहां पर भगवान का जन्म होता है। इस पवित्र धाम को हम नमन करते हैं, और ये भारत इसलिए भारत को माँ बोला जाता है। फिर अगले समय पर भगवान कल्कि जी और जो देवता लोग है उनका जन्म कहाँ पर होगा और भी विचार रखेंगे, और भारतवर्ष में भगवान कल्कि देव का जन्म कहाँ पर होगा, ये बात को भी अगले समय पर विचार रखेंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।